नमस्ते दोस्तों। हाल ही में आप लोगों ने सुना होगा कि कफाला सिस्टम को सऊदी अरब ने खत्म कर दिया। लेकिन ये कफाला सिस्टम है क्या, इससे आज भी काफी सारे लोग अनजान हैं। तो चलिए मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कफाला सिस्टम एक्चुअली है क्या, और इसके खत्म हो जाने से अब जो बाहरी लोग यानी नॉन गल्फ कंट्री के लोग जो गल्फ कंट्रीज में काम करने के लिए जाते थे, उनके जीवन दशा पर क्या प्रभाव पड़ेगा और इसका वैश्विक प्रभाव क्या पड़ेगा, इन सब चीजों को मैं आपको इस वीडियो में विस्तार से समझाऊंगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि कफाला सिस्टम क्या है। कफाला सिस्टम एक ऐसी व्यवस्था है, या यूं कहे तो मॉडर्न स्लेवरी के तौर पे इसे देखा जाना चाहिए, और देखा जाता भी है। क्योंकि जब भी कोई अदर कंट्री के लोग गल्फ कंट्रीज में काम करने के लिए जाते हैं तो वे एक तरीके से आधुनिक गुलाम बनकर वहां काम करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। उन्हें बाकी दूसरे जैसे देशों में जो स्वतंत्रता मिली होती है उस तरीके से वो वहां काम नहीं कर पाते हैं। सबसे पहले जब वो काम करने के लिए जाएंगे तो उन्हें वहां पर जाने के साथ ही पासपोर्ट जब्त कर लेना, और जब तक वो किसी के साथ एग्रीमेंट में रहते हैं उस बीच वो किसी दूसरे कफील के यहाँ काम नहीं कर सकते हैं। इसमें मैंने एक वर्ड मेंशन किया है, कफील। ये कफाला सिस्टम का एक मुख्य केंद्र बिंदु है, यानी आधार है। तो ये कफील उनके यहाँ जो मालिक होते हैं उनके लिए यूज किया जाता है। तो वो लोग बिना उनके इजाजत के आप वहाँ कुछ भी नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक कि दोबारा आप अपने देश भी लौटना चाहे, कितनी भी इमरजेंसी हो जाए, जब तक वे लोग परमिट नहीं करेंगे, आपके पास वैध वीजा पासपोर्ट होने के बावजूद, उसके बाद भी आप अपने घर परिवार पे वापस नहीं आ सकते हैं जब तक कि आपका एग्रीमेंट खत्म नहीं हो जाता है। तो इस तरीके से तमाम उसमें व्यवस्था में दुर्व्यवस्थाएं थी। तो अब सऊदी अरब चूंकि ग्लोबल लेवल पे अदर कंट्रीज को अपने तरफ इन्वेस्टमेंट के लिए अपॉर्चुनिटी देना चाह रहा है। वो चाह रहा है कि हमारी व्यवस्था में कुछ उसके लिए मूलभूत परिवर्तन करना पड़े तब भी करे, ताकि वो उसकी स्थिति और सुधरे। और इस बीच उसने एक मिशन चलाया है 2000 विजन 2030। उसके तहत उसने इस व्यवस्था में सुधार करने का प्रयास किया है। तो अब उसने अनाउंसमेंट किया है कि अब कफाला सिस्टम पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, और जो भी लोग वहां काम करने के लिए जाएंगे वो जैसे दूसरे देशों में अदर देशों में जब काम करने के लिए जाते थे, और या फिर अपने देशों में जिस तरीके से उनको सुविधाएं मिलती थी उस तरीके से उनको सुविधाएं मिलेंगी। वो जब चाहे एक आदमी के पास से छोड़ के, अच्छा वो अगर काम वहां नहीं लगा तो किसी और के पास जाके काम कर सकते हैं, जब चाहे अपने घर रिटर्न आ सकते हैं। इस तरीके की तमाम सारी उन्हें मूलभूत सुविधाएं, जिन्हें हम मौलिक अधिकार के नाम से जानते हैं अपने देशों में, वो सारी चीजें अब मिलेंगी। तो ये एक बेहतर स्टेप माना जा सकता है। अगर इसे पूरी तरीके से धरातल पे लागू हो जाता है तो ये काफी फायदेमंद है बाकी सारे लोगों के लिए, और सबसे ज्यादा इसका इम्पैक्ट पड़ेगा इंडिया और इसके नेबरिंग कंट्रीज के लोगों के लिए। क्योंकि अभी तक गवर्नमेंट के डेटा के हिसाब से अगर हम बात करें तो तकरीबन 2.5 मिलियन यानी 25 लाख लोग टोटल सऊदी अरब में काम या गल्फ कंट्रीज में काम करने के लिए जाते हैं। ये सारे लोग, उसके बाद आपका नेपाल हो गया, नेपाल के अलावा बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, जो इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज है, इस यहाँ के करोड़ों लोग वहां जाकर काम करते थे। और एक तरीके से इस 21st सेंचुरी में भी वे लोग वहां गुलामी का जीवन जीते थे, और महज चंद पैसों के लिए उन्हें गुलामी तक करना पड़ता था। तो ये सारी चीजें अब खत्म होने को है, और ये एक बेहतर इनिशिएटिव कहा जा सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो में सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।